मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज से योग आयोग सोशल मीडिया के माध्यम से योगाभ्यास कार्यक्रम चलाएगा, जिसे देखकर लोग योग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम से कोविड को हराकर लौटे होम आइसोलेशन और क्वारंटीन वाले लोगों को काफी फायदा होगा। आज से लगातार योग के निःशुल्क क्लासेस चलाई जाएंगी। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर आज छत्तीसगढ़ में सियासी रस्साकशी देखने को मिलेगी। आज दोपहर करीब 12 बजे रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मोदी सरकार की खामियां गिनाएंगे। बीजेपी आज सेवा ही संगठन अभियान के तहत सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी जरूरत की चीजें दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पीएम मोदी को भारत का अब तक का सबसे असफल प्रधानमंत्री बताया। रविंद्र चौबे ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, वो महंगाई कंट्रोल करने में असफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सागर के बंडा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रहलाद पटेल बंडा में रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने वाले युवकों का हालचाल उन्होंने जाना। केंद्रीय मंत्री एसटीएम कार्यालय में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए। प्रहलाद पटेल ने उन्होंने बंडा कोविड सेंटर को 700 मीटर की सौगात भी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि तमाम चुनौती के बाद भी बड़ी उपलब्धियों के साथ मोदी सरकार ने 7 साल पूरे किए। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू, फैक्ट्रियां भी खोली जाएंगी। दिल्ली में 24 घंटे में 940 नए केस मिले, 68 दिन बाद सबसे कम मामले। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद समेत 20 जिलों को छोड़कर यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। सीएम योगी बोले, भारत ने कोरोना को किया पस्त। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,600 नए मामले मिले। इस दौरान कोरोना संक्रमित 402 मरीजों की मौत, 22,532 मरीज रिकवर। कोरोना वैक्सीन पर राहत भरी खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, जून में कोविशील्ड की 9 से 10 करोड़ डोज होगी सप्लाई, तेजी से बढ़ेगी उत्पादन क्षमता। 1 जून से मध्य प्रदेश को धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा, लेकिन अगर लोगों ने इस अनलॉक के दौरान लापरवाही बरती तो कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है। रायसेन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस संबंध में सभी लोगों को आगाह किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना से बचाव के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। बड़वानी जिला में 1 जून को करीब 2 महीने बाद अनलॉक होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण फिर से जिले में पैर न पसारे, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। अनलॉक में भी 50% क्षमता के साथ ही बाजार खुलेंगे, जिसके लिए प्रशासन और इवन फॉर्मूले को लागू कर रहा है। प्रशासन की 10 टीम दुकानों की नंबरिंग कर रही है, जो कल दोपहर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 1 जून से एक दिन ऑड नंबर वाली दुकान खुलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर वाली दुकान खुलेंगी। 1 जून से एमपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि अनलॉक के दौरान भी लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन मंडला में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्वालियर में अनलॉक को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी, किराना की दुकानें सुबह 11 बजे तक खोलने पर सहमति बनी। जरूरी सामान के अलावा दूसरी दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने जाने की अनुमति दी जाएगी। बैठक में ये भी तय किया गया है कि जिले के सभी रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी करने की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन तय की हैं, उन सभी का पालन किया जाए। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। 24 घंटे में 1,476 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 473, भोपाल में 264, जबलपुर में 92 और ग्वालियर में 60 नए केस मिले। भिंड और आगर मालवा में एक भी केस नहीं। बुरहानपुर, खंडवा और कटनी में सिर्फ एक नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.8% हो गया है। 24 घंटे में 5,059 मरीज ठीक हुए हैं। 60 मरीजों की मौत हो गई है। अभी प्रदेश में 27,256 एक्टिव केसेस।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केसेस लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1655 नए केस आए सामने। सूरजपुर में 171, सरगुजा में 151, रायगढ़ में 131, जांजगीर चांपा में 100 नए केस। 24 घंटे में 4,521 मरीज ठीक हुए हैं। 37 मरीजों की मौत हो गई। अभी प्रदेश में 39,261 एक्टिव केसेस हैं। रतलाम में कोरोना संक्रमण के बाद अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सता रहा है। इसके लिए लोग आंख में होने वाली बीमारी इसे मान रहे हैं, इसलिए इससे बचाव के लिए लैब में इस्तेमाल होने वाला चश्मा पहनना शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अवनी दुबे ने बताया है कि जरूरी नहीं जिन्हें कोविड हुआ है उन्हें ब्लैक फंगस होगा ही। डॉक्टर अवनी के मुताबिक ब्लैक फंगस पहले मुंह और नाक के जरिए शरीर में जाता है, इसके बाद आंख तक पहुंचता है। इंदौर शहर में 50 बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण दिखे। बच्चों में तेज बुखार, रैशेज, आंख का लाल होना, मुंह का लाल होना सिंड्रोम के लक्षण है। इसके अलावा बच्चों का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों से सूजन, सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ ही हल्का बुखार भी हो सकता है। पीडियाट्रिक डॉक्टर्स का कहना है कि इसे घबराने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक उपचार के बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसमें से ज्यादातर बच्चे वही हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं आए थे। कुछ में एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पता चला है कि उन्हें किसी के संपर्क में आने से कोरोना हुआ होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। वेतनमान कम होने से नाराज प्रदेश के 800 बॉन्डेड डॉक्टर्स यानी कि अनुबंधित संविदा चिकित्सक सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने और हड़ताल की तैयारी में है। पूरा मामला वेतन विसंगति से जुड़ा है। दरअसल बॉन्डेड डॉक्टर्स वेतनमान 75,000 से घटाकर 55,000 किए जाने से नाराज हैं। उनके मुताबिक कोरोना के इस मुश्किल दौर में जहां दूसरे राज्य डॉक्टर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में उनका हौसला तोड़ने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में 18+ का वैक्सीनेशन रुक गया है। 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण के ठप होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कहा है कि जब तक राज्य को वैक्सीन नहीं मिलेगी तब तक 18+ का वैक्सीनेशन बंद रहेगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर राज्य को वक्त पर वैक्सीन मिलेगी तो दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। वैक्सीन मिलने में हो रही देरी को लेकर टीएस सिंहदेव ने राज्य को जिम्मेदार ठहराया। ब्लैक फंगस के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लड़ने को तैयार। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी के बीच वैक्सीनेशन की नई खेप राजधानी रायपुर पहुंच गई है। कोविशील्ड के 1,30,410 डोज की खेप रायपुर पहुंची। अब तक इन डोज को छत्तीसगढ़ के अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर भेजा जाएगा। कोविशील्ड की वैक्सीन 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी सूरजपुर के धटसेड़ी गांव पहुंचे और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का हेलीकॉप्टर जब सूरजपुर में लैंड हुआ तो उसका कांच टूट गया। हालांकि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एमपी सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना से अनाथ हुए 173 बच्चों के खाते में 8,63,000 रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बच्चों के साथ बात भी की। सीएम ने कोरोना से अनाथ हुए सभी बच्चों से कहा कि सरकार 24 साल की आयु तक सभी बच्चों को 5,000 रुपए हर महीने पेंशन के अलावा फ्री राशन और निःशुल्क शिक्षा भी देगी। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार और प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधि भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में होशंगाबाद की सोहागपुर सीट से बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह ने भी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए इनाम देने का ऐलान किया। विधायक ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स या फिर आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता 100 लोगों को वैक्सीन लगाएंगे उन्हें 21,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायतों में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति पंचायत 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा है। उज्जैन निगम आयुक्त ने आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका कई महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। और कर्मचारियों की लापरवाही को देखते हुए उज्जैन निगम आयुक्त ने ये बड़ा फैसला लिया है। उज्जैन नगर निगम में करीब 1,600 कर्मचारी हैं, जिसमें से अभी 70% कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, लेकिन अभी भी 30% कर्मचारी ऐसे जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं ली है। एमपी में सभी नेशनल पार्क 1 जून खुल जाएंगे। इंदौर पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नेशनल पार्क 1 जून से 30 जून तक खोले जाएंगे। सैलानी कोरोना गाइडलाइन के तहत वाइल्ड लाइफ का लुत्फ उठा सकते हैं।
मध्य प्रदेश में आपदा राशन वितरण योजना के तहत मई और जून के राशन वितरण की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। इंदौर नगर निगम ने वार्ड स्तर पर कैंप लगाकर गरीब परिवारों का पात्रता पर्ची बनाया गया था। गरीब परिवारों का नाम अब पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा है, जिसके बाद जल्दी ही रजिस्ट्रेशन के आधार पर गरीबों को मई और जून का राशन सरकारी राशन दुकानों के जरिए किया जाएगा। खरगोन में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए पुलिस ने अनोखी सजा तय की है। टीआरपी लाइन और डीआईजी कार्यालय परिसर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए पेड़ के नीचे अस्थायी जेल बनाया गया है। नियम तोड़ने पर पहले लोगों को पेड़ के नीचे बिठाया जाता है, योग कराया जाता है। उसके बाद ग्राउंड में पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए जाते हैं, फिर उसमें गुलमोहर नीम के पौधे लगवाए जाते हैं। पुलिस का कहना है कि ये सजा लोगों को नसीहत के साथ अच्छा मैसेज भी दे रही है। इंदौर में लॉकडाउन के बावजूद सिंधी कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग फल सब्जी लेने घर से बाहर निकले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद जूनी इंदौर पुलिस ने लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। सब्जी फल बेचने वालों को पकड़कर जेल भेजा है। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सड़क हादसे में घायल एक महिला की मदद की और उसे उनके काफिले में शामिल गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया। भोपाल के वीआईपी रोड पर महिला घायल हो गई थी। उसी वक्त सांसद प्रज्ञा ठाकुर का काफिला वहां से गुजर रहा था। स्वास्थ्य विभाग जशपुर में करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिला हॉस्पिटल में सिविल सर्जन एक खाका और आरएमओ अनुरंजन टोपो पर नियमों का उल्लंघन कर क्षमता से अधिक खरीदी का आरोप लगा है। आरोप के अनुसार उन्होंने पिछले 2 सालों में बिना टेंडर के 1.36 करोड़ की खरीदारी की। इसके लिए ना तो नियम का पालन किया गया, न समिति बनी और न ही टेंडर निकाले गए। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जब चोरी छिपे भुगतान शुरू किया तो मामले का खुलासा हुआ। राजगढ़ में बुजुर्ग मां की देखभाल न करने पर 5 बेटों के खिलाफ पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक देखभाल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 बेटों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी के 3 बेटों को जल्दी गिरफ्तार करने की पुलिस ने बात कही है। मामले में एसपी प्रदीप शर्मा के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों के जरिए 5 बेटों को मां की सेवा करने के लिए समझाया है, लेकिन कोई भी मां को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद उनके आदेश पर 5 बेटों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जबलपुर जिले के चरगवा थाना क्षेत्र के दामन खमरिया गांव में एक युवक को दूसरी जाति की लड़की से कथित रूप से प्यार करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि लड़की के परिवार के लोगों ने युवक का सिर मुंडवाकर जूते और चप्पल की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकलवाया। पीड़ित ने दबंगों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ने चरगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग में ठगी का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है और सिंप्लेक्स कास्टिंग कंपनी की डायरेक्टर संगीता केतन शाह ने करोड़ों की ठगी की शिकायत सुपीला थाने में दर्ज कराई है। ठगी का आरोप कोलकाता के 13 लोगों पर लगा। आरोप है कि इसी दौरान फर्जी दस्तावेज बनाकर आरोपियों ने डीआईजी में कंपनी पर अपना मालिकाना हक जताया और कब्जा कर लिया। इंटरनेशनल बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 50 करोड़ का लोन भी ले लिया गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी। जगदलपुर पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले फर्जी तहसीलदार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत मिली थी कि एक युवक खुद को तहसीलदार बताकर दुकानों पर घूम कर अवैध वसूली कर रहा था और सबको रसीद भी दे रहा है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कई तरीके से अवैध वसूली कर रहा था। आरोपी के पास से नकदी, फर्जी दस्तावेज और आईडी कार्ड बरामद हुए। दोनों आरोपी जगदलपुर के ही रहने वाले हैं। फर्जी तहसीलदार का नाम राजीव रक्षित और उसके साथी का नाम शाहबाज खान। बड़वानी के सेंधवा में पानी की टंकी में डूबकर 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। निर्माणाधीन मकान के पानी की टंकी में बच्चा गिर गया था, जिसमें उसकी डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा काफी समय से लापता था। तलाशने पर बच्चे का शव पानी की टंकी में मिला। दुर्ग के अमलेश्वर में दिसंबर 2020 में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या मामले में मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने 11 लोगों की ब्रेन मैपिंग कराई थी, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आरोपी महिला निर्मला को गिरफ्तार कर लिया गया है। नार्को टेस्ट के बाद लिए सबूतों के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब महिला आरोपी निर्मला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध और जमीन विवाद के चलते सामूहिक हत्या हुई थी। जबलपुर में एक मृत पिता पर अपनी ही 6 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप है। घटना हनुमान लालगंज थाना क्षेत्र की है।
जहां प्रेम सागर पुलिस चौकी के पीछे रहने वाले संतोष के शेरवानी के मकान में किराए पर रहने वाले रामकृष्ण सोंदिया और उसकी 6 साल की बेटी के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले थे, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक पिता ने पहले अपनी बेटी गुड़िया को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या की और फिर खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने पिता पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन आरोपी की मौत हो चुकी है, लिहाजा मामला खत्म करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के कटघोरा में 21 साल की युवती की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। युवती की हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर लगा है। 21 साल की कृष्ण कुमारी का शव उसी के घर के पीछे पड़ा हुआ मिला था। उसके गले में साड़ी का फंदा लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक युवती का संजय चौहान नाम के शख्स के साथ प्रेम संबंध था। प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका के दूसरे लोगों से भी संबंध है। युवती ने जब संजय की बात नहीं मानी तो आरोपी ने युवती के घर पहुंचकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। भोपाल में एक कैदी की मौत को लेकर जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है। 26 मई से केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन कैदी ने हमीदिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। जेल प्रशासन का दावा है कि कैदी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जेल प्रशासन के दावों को मृतक के परिजनों ने सिरे से खारिज कर दिया। परिजनों का आरोप है कि बाजार से उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। परिजनों ने पैसे नहीं देने पर पुलिस हिरासत में पिटाई की और उसके बाद पिटाई से उसकी मौत हुई है। जबलपुर के ओमती थाने में शराबियों की टोली ने जमकर हंगामा किया है। किसी ने सोने के लिए जगह तो किसी ने पीने के लिए पानी मांगा। दरअसल पुलिस को करमचंद चौक स्थित सूर्यदेव होटल में शराब परोसे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की तो यहाँ कई रईसजादे शराब पीते नजर आए। पुलिस ने 50 से ज्यादा रईसजादों का सार्वजनिक तौर पर जुलूस निकाला। उन्हें लेकर होटल से थाने आ गई। यहाँ शराबियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और सभी को नोटिस देकर जेल भेज दिया है। जबलपुर पुलिस ने जुआ खेले जाने की सूचना पर छापामार कार्रवाई की। यहाँ पर 2 लोग जुआ खेलते नजर आए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस कहती 5000 रुपए का इनामी बदमाश दीपू उर्फ अर्पण सोनकर भी चढ़ गया। दीपू पर अपहरण और फिरौती के कई मुकदमे दर्ज हैं। ओमती थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाड़ूताल थाना पुलिस को सौंप दिया है। सूचना मिली थी कि छोटी होरमाई मंदिर के पास बाबू सोनकर के मकान में जुआ चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। बिलासपुर के तखतपुर में चोरों ने नगर पालिका सीएमओ शीतल चंद्रवंशी के घर को निशाना बनाया है। चोरों ने सीएमओ शीतल चंद्रवंशी के घर से 18 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर लिया। जिस वक्त चोरों ने सीएमओ के घर चोरी की है उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस को शक है कि पुरानी प्लानिंग और रैकी करने के बाद ही चोरों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं। राजधानी भोपाल में हादसे का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। रॉन्ग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मारी और उसके बाद मौके से भाग निकला। हादसे की तस्वीर कैमरे में कैद। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कार रोकने की बजाय कार ड्राइवर ट्रैफिक कर्मी को टक्कर मारते हुए वहां से भाग निकला। पूरा मामला तलैया थाना इलाके का है। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आरोपी कार ड्राइवर की तलाश जारी है। झाबुआ में इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खरगोन में चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, 30 मजदूर घायल हो गए। 4 मजदूरों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। रायसेन जिले में एक ऐसा गांव है जहां कोरोना संक्रमण का अब तक एक भी केस नहीं मिला और इसके पीछे इस गांव की बसाहट को वजह माना जा रहा है। गांव के चारों तरफ हरियाली और पेड़ों की छाया से घिरे नदी किनारे बसे इस गांव में संक्रमण दस्तक नहीं दे पाया है। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव के लोगों के मुताबिक गांव वालों को पिछले 50 साल से किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं है। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा का काम रुकेगा या चलता रहेगा, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से आज फैसला हो सकता है। सागर धनखड़ की मौत केस में आरोपी सुशील कुमार पर पंखोका लगाने की तैयारी की जा रही है। उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका आया था चौकसी, क्वारंटीन में भेजा गया।
केरल में 3 जून को दस्तक देगा मानसून। इस साल जून से सितंबर तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा इस साल अच्छी बारिश होगी। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू सेवन करने वालों के लिए विशेष चेतावनी दी है।